हेलो स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं नाइन्थ का मैथ्स 2 प्रैक्टिस सेट 2.1। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं क्या है। इन द फिगर लाइन पी आर इज पैरेलल, इसे पैरेलल कहते हैं। हमने पैरेलल का डेफिनेशन देखा था ना। हाँ, तो अगर जैसे कि यहाँ पे ये लाइन पी आर कह सकते हैं इसको, या आर पी कह सकते हैं, एम एस कह सकते हैं, या एम एस कह सकते हैं, एस एम कह सकते हैं लाइन। ठीक है, तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। तो इसी तरह से हम लोग लिखते हैं उसको। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इस तरह से पैरेलल की साइन बना के इस तरह से लिखते हैं कि लाइन आर पी इज पैरेलल लाइन एम एस एंड लाइन डी के इज देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, पैरेलल लाइन में बता देना पड़ता है हमको कि कौन सी दो लाइन आपस में पैरेलल है और ट्रांसवर्सल का क्या नाम है। तो ये ट्रांसवर्सल है, ये इन दोनों लाइन को कट करते हुए जा रहा है, तो ये हो गया ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का नाम क्या है, डी के बोलो या के डी। ठीक है, तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल और जितने भी एंगल्स का जो है डेफिनेशन इससे पहले के वीडियो में मैंने जो है आपको कराया है, तो वो अच्छे से देख लेना। आपको बहुत ही इजीली, बहुत ही शॉर्ट में कराया है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये उसका ट्रांसवर्सल है। तो और हमको दे दिया गया है एंगल डी एच पी, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल दिया 85 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। तो यहाँ पे कुछ 4 एंगल्स जो है वो हमको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो पहला एंगल जो हमको फाइंड आउट करना है, हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, उतार लेते हैं। पहला जो हमको क्वेश्चन है वो भी उतार लेते हैं कि आर एच डी हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन डाल दिया हमने, अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आर एच डी देख लेते हैं पहले। सबसे पहले आर एच डी मतलब ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो आपस में, देखो ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल हैं। तो ये पैरेलल लाइन में भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक ही लाइन पे कोई एंगल बन रहे, मैं इसका नाम भी देके आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो ये जो एंगल्स होते हैं इनका सम 180 होता है। एक ही लाइन पे जितने भी एंगल बना ले, 1 2 3, देखो मैंने इस तरह से रे खींच लिया तो कितने एंगल बन गए यहाँ पे फिगर में, 1 2 3 4, तो सबका सम 180 होता है। तो यहाँ पे कितने एंगल बन रहे, सिर्फ 2 बन रहे हैं, ये 2 एंगल है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। अगर इस तरह से देखो तो ये दोनों भी क्या है, लीनियर पैर एंगल है, तो इनका भी सम 180 होगा, इनका भी सम 180 होगा, इनका भी सम 180 होगा। तो जहाँ पे भी हमको ऐसे एंगल्स दिखते हैं जो एक ही लाइन पे होते हैं तो वो लीनियर पैर एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 होता है। ठीक है, कैसे करते हैं, लिखते हैं ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इस तरह से लिख के करते हैं जैसे मैं अब इसको यहाँ पे करने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये दोनों एंगल हम चेक करेंगे तो ये दोनों तो एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल है, तो मतलब ये लीनियर पैर एंगल्स हैं। तो हम लिख देंगे सबसे पहले, ये क्वेश्चन उतारा हमने, गिवन इन्फॉर्मेशन भी उतार लिया, क्योंकि हमको ये वाला एंगल पूछा है, देखते ही समझ में आना चाहिए हमको। ये दोनों तो लीनियर पैर एंगल है, मतलब इन दोनों का हमें सम करना पड़ेगा। तो ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 लिखेंगे। तो ये वाला एंगल तो हमको गिवन है, तो वो हमने उतार लिया कि एंगल डी एच पी इज 185 डिग्री गिवन। फिर हमें मालूम क्या करना है, ये वाला एंगल मालूम करना है, तो ये वाला एंगल उतार लिखेंगे, एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पैर एंगल्स। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख दिया हमने। आर एच डी हमें पता है, नहीं पता ये वैसे ही उतार लेंगे हम, प्लस के नीचे प्लस, ये हमें पता है 85 डिग्री उतार ली, इक्वल के नीचे इक्वल, 180 वैसे ही उतर गया। अब ये जो है 85 में प्लस हो सकता है क्या, नहीं, तो इसको हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा खसका के इक्वल के करीब कर देंगे। इक्वल नहीं खसकाएंगे, इक्वल के नीचे इक्वल उतारते हुए सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये 180 डिग्री वैसे ही लिखेंगे। 85 जो हमने नहीं लिखा है वो इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस के 85 डिग्री 85 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वो प्लस हो रहा था। इक्वल के उस तरफ जाने के बाद क्या हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। तो 180 में से 85 माइनस करेंगे हम, 0 में से 5 नहीं जाता, यहाँ से एक बोरो कर लिए तो यहाँ 7 हो गए, यहाँ पे 10 हो गए, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 8 नहीं जाता, तो यहाँ से एक बोरो कर लो, तो ये हमने समझ लो बोरो कर लिया आपस में, तो ये हो गया 17 में से 8 गया तो कितना बचा, 9, तो हो गया हमारा ये 95 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब उसके बाद में सेकेंड कर लेते हैं। सेकेंड जो है क्वेश्चन क्या है, एंगल पी एच जी, ये हम करने जा रहे हैं। ओके, एंगल पी एच जी देखते हैं फिगर में हमारा, पी एच जी। ओके, पी एच जी देखो, अब इसको लीनियर पैर एंगल करके भी कर सकते हैं, या फिर देखो हमारे पास पी एच जी क्या, देखो इसके साथ में लीनियर पैर बना रहा है ना, ये एक लाइन हुआ और एक लाइन पे बनने वाले 2 एंगल, सेम उसी तरीके से कर सकते हो। या फिर देखो हमको ये एंगल तो पता चल गया, कितना आया था हमारा, 95 डिग्री आया था, है ना, 95 डिग्री आया था। ओके राइट, हाँ, तो
इसका ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने देखा था। इस तरह जो एक्स बनता है, दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो इस तरह से जो अपोजिट के एंगल्स होते हैं उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, और वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो दोनों मेथड से कर सकते हैं। इस तरह करेंगे तो ज़्यादा इजीली हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हमको ये प्लस ये 180 करके करना है, तो हमारी मर्जी, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ओके, तो हम कर लेते हैं, शॉर्टकट में जाते हैं, क्योंकि लीनियर पैर एंगल से तो वो मेथड से तो हम कर ही चुके हैं। ये वाला एंगल जो हमें पूछा है, लिख देंगे एंगल पी। इसमें भी हमको गिवन लिखना पड़ेगा, नहीं गिवन नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, डायरेक्ट कर सकते हैं, लिखेंगे एंगल पी एच जी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल कौन किसके, इसके एंगल आर एच डी के। क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल्स डेफिनेशन दे दिए, देयरफॉर एंगल पी एच जी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो हम नंबर लिखने जा रहे हैं तो ये साइन नहीं, ये जब दो एंगल्स लिखेंगे तब ये साइन रहेगा, ठीक है। और जब नंबर लिखेंगे तो सिर्फ इक्वल होना चाहिए। तो आर एच डी कितना आया था हमारा 95 डिग्री, तो यहाँ पे उतार लेंगे 95 डिग्री, ठीक है। या फिर एक स्टेप और बढ़ा सकते हो आप लिखोगे बिकॉज एंगल आर एच डी इज 95 डिग्री, देयरफॉर पी एच जी इज कितना 95 डिग्री, ठीक है। क्योंकि देखो हमको पता है कि पी एच जी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कॉन्ग्रेंट है, और क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल जो है हमने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही फाइंड आउट कर लिया था 95 डिग्री, तो इसकी बस हमको लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लिख लेंगे ये 95 डिग्री, और ये दोनों क्योंकि क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो ये 95 तो ये भी 95, तो इसलिए हमने ये वाला 95 उतार दिया। या फिर ये स्टेप भूल करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, वो उतार लेते हैं, एंगल एच जी एस, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। एच जी एस देखते हैं, एच देखो ये भी हमारा 95 हम फिगर में डालते जाएंगे, क्योंकि मैं इरेज कर रही हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या है, फिर मुझे वापस बैक जाना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं एच जी एस का हमारे पास फिगर में एच जी एस मतलब ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमें देखो ये वाला एंगल पता है, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इंटीरियर एंगल हमने समझा है। डेफिनेशन आप लोग देख लो प्लीज, डेफिनेशन वीडियो मैंने डाला है प्रैक्टिस सेट 2 का, ठीक है, स्टार्टिंग में ही है, बहुत छोटा सा वीडियो है, डेफिनेशन देख लोगे तो समझ में आएगा। तो ये दोनों, इसको हम इंटीरियर एंगल से भी कर सकते हैं। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, पैरेलल लाइन में क्या होते हैं, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। या फिर हम दूसरे मेथड से जा सकते हैं, ये वाला एंगल और कैसे बता सकते हैं हम, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल देखो इसके क्या है, ये वाले एंगल के ये कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। इस तरह से पैरेलल लाइंस हों अगर, तो ये जो है ये जो एंगल और ये जो एंगल होते हैं, उसी तरह से नीचे का एंगल नीचे वाले से ये क्या कहलाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली इस साइड वाला भी इसके करस्पॉन्डिंग होता है, और ये वाला नीचे वाले के करस्पॉन्डिंग होता है, और दो जो कि कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है। तो हम उस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि हम करस्पॉन्डिंग एंगल के मेथड से आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक तो हमने वर्टिकली लिया था पैरेलल और वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लिए थे, और फिर क्या लीनियर पैर एंगल ले लिए थे, वहाँ पे हमको पैरेलल लाइन का कोई ज़रूरत ही नहीं था। अब हम करस्पॉन्डिंग एंगल पे आ रहे हैं, तो हमको लिखना पड़ेगा कि ये लाइन जो है पैरेलल है आपस में, तो हम लिखेंगे लाइन आर पी इज पैरेलल टू लाइन, क्योंकि पैरेलल लाइन में ये होता है ना एम एस, गिवन, क्या लिखेंगे हम, गिवन। और हमें बताना है ये वाला एंगल है ना, एच जी एस फाइंड आउट कर रहे हैं, और ये वाला एंगल ले रहे हैं, ये भी गिवन है हमको, तो लिखेंगे एंगल डी एच पी इज 85 डिग्री, ये ऑल्सो गिवन है। देयरफॉर ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल एच जी एस जो पूछा है, एंगल एच जी एस क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा एंगल डी एच पी के। क्यों, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है। देयरफॉर डायरेक्ट लिख दो एच जी एस इक्वल्स टू, ये कितना है 85 डिग्री, तो उसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दो, तो ये भी 85 डिग्री होगा। समझ में आया। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
मेजर एंगल एम जी के, ये फाइंड आउट करते हैं। चलो देख लेते हैं एम जी के कितना है हमारा। ये भी 85 आ गया था हमारा। ओके, एम जी के कितना ईजी है, ये 85 तो ये भी 85। वर्टिकली अपोजिट एंगल डायरेक्ट कर लेते हैं, लिखेंगे मेजर एंगल एम जी के इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल किसके, इस एंगल के ना, एच जी एस के, एंगल एच जी एस। क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। Therefore एंगल एम जी के इज इक्वल्स टू, ये कितना है 85 डिग्री, तो उसके नीचे इसकी वैल्यू लिख दो, ये भी 85 डिग्री होगा इस तरह से। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। मेरे चैनल का नाम है सनशाइन उर्दू।